प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 26 निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बना हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। यह अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी पर्याय है। निबंध में शब्द सीमा बंधी हुई होती है और उसी में लेखक को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। निबंध लेखन में निरंतर अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। जहां तक हो सके आरंभ में किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व सटीक होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बात को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करना चाहिए। निबंध के बीच बीच में कहावतों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट करना चाहिए। भाषा की शुद्धता व विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध के प्रकार विवरणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक और कल्पनात्मक। यानी कि मेरी पहली हवाई यात्रा विवरणात्मक, दूरदर्शन के लाभ व हानि, टेलीफोन का बढ़ता प्रभाव, होली का त्योहार, मेरा भारत, यदि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। निबंध के भाग भूमिका, मध्य भाग और उपसंहार, आरंभ, विषय वस्तु और समाप्ति। भूमिका में विषय का स्पष्ट करते हुए उसके महत्व के बारे में लिखना चाहिए। मध्य भाग में विषय के बारे में विस्तार से लिखना चाहिए तथा गुण और गुण का भी वर्णन करना चाहिए। पहला निबंध है पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा। रूपरेखा है भूमिका, पक्षी की व्यथा, बचपन के बारे में बताना, कैसे पकड़ा गया, छूटने का प्रयास, बाजार में बेचा जाना, बच्ची द्वारा खरीदना और वर्तमान स्थिति। मैं पिंजरे में कैद एक पक्षी हूँ। इस बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटाता रहता हूँ। मेरा जन्म इस पिंजरे में नहीं हुआ था। वन में एक वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश मैं अपने परिवार से बिछुड़ गया और आज इस पिंजरे में एक कैदी का जीवन बिता रहा हूँ। दिन रात मैं इस पिंजरे से आजाद होने के सपने देखता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था और मैंने उड़ना सीखा था, तब मैं अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ घोंसले में रहता था। मेरे माता पिता मेरी और मेरे भाई बहनों की प्यार से देखभाल करते थे। दोनों मेरे लिए दाना और फल लेकर आते थे और बड़े प्रेम से खिलाते थे। पता नहीं वे आनंद भरे पल कब बीत गए। एक दिन जब मेरे माता पिता दाने की तलाश में गए हुए थे, तब वहां एक बहेलिया आया। उसके पास जाल था। उसका चेहरा बड़ा डरावना था। मैं और मेरे भाई बहन उसे देखकर डर के मारे छिप गए। बहेलिया बड़ी देर तक पेड़ों पर बने घोंसलों की ओर देखता रहा। फिर वो हमारे पेड़ पर चढ़ गया और घोंसलों में बैठे पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर थैले में डालने लगा। पक्षी जोर जोर से शोर मचा रहे थे, परंतु सब व्यर्थ हो गई। उसने मेरे घोंसले की ओर भी हाथ बढ़ाया और अपने कठोर हाथों से मुझे पकड़ लिया। उसके हाथों से आजाद होने के लिए मैं बहुत छटपटाया, परंतु उसने मुझे दबोच लिया और थैले में अन्य पंछियों के साथ डाल दिया। वहां बहुत अंधेरा था। हवा की कमी के कारण मेरा दम घुट रहा था। बहेलिये ने अपने घर पहुंचकर हमें छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया। रात भर से हम सब भूखे थे। उसने हमें पिंजरे में ही दाना पानी दे दिया। ना चाहते हुए हमने थोड़ा थोड़ा दाना खा लिया। मन किसी भयानक आशंका से कांप कांप जाता था। अगले दिन सभी पिंजरे लेकर वह बाजार पहुंच गया। ये पक्षियों का बाजार था। वहां चारों ओर पिंजरों में बंद पक्षी दिखाई दे रहे थे। बाजार में तरह तरह के लोग आ रहे थे और पंछियों का मोल भाव कर उन्हें खरीद कर ले जा रहे थे। एक आदमी ने मुझे भी खरीद लिया और अपने घर ले गया। घर लाकर उसने मुझे अपनी छोटी बेटी को दे दिया। मुझे देखते ही इस बच्ची की आंखें चमक उठी। वो खुशी से नाचने लगी। उसने मेरा नाम मिट्ठू रख दिया। मेरा मालिक और उसकी बेटी मुझे बहुत स्नेह से पाल रहे हैं। वो मेरे खाने पीने और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। परंतु परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है।
काश मेरी इस व्यथा को मनुष्य समझ पाते कि उनकी भांति हम पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हमें पिंजरे में बंद करके वे हमारे परों को ना काटें। हमें स्वच्छंद आकाश में उड़ने दें, हमारी एक ही काम। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो बच्चों, इस तरह से निबंध है, इसमें और आगे भी निबंध दिए गए हैं। इनका आपको अध्ययन करना है, अच्छे से तैयार करने हैं अपनी परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।